addresses. धन्यवाद मित्रों। ESIC की 183वीं मीटिंग में यहाँ आए हुए सभी साथीगण, क्योंकि ये मीटिंग सामान्यता जिस तरीके से हो रही है, हम सब आपसे सीधे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बाद भी हम जो साथी हमारे बीच में आना चाहें उन सभी का स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित ESIC के सदस्य आदरणीय डॉक्टर ऋषभ जी और हमारे मजदूर साथी यहाँ उपस्थित, हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, DG ESIC श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, अतिरिक्त सचिव श्रीमती शिवानी स्वयं जी, अन्य सभी उपस्थित साथियों, आपका हम स्वागत करते हैं। आप सब लोग समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए या अपने जहाँ कहीं भी कार्यालय में जहाँ उपस्थित हैं वहाँ जहाँ से जुड़कर आप हमसे हमारे साथ जुड़कर बात कर रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा अभी आपको बताया गया कि कॉर्पोरेशन की पिछली बैठक 20 अगस्त 2020 को हुई थी तथा कोरोना काल के समय में भी हमने ESIC के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉर्पोरेशन की बैठकों की निरंतरता बनाए रखी। ये तभी संभव हो पाया जब आप सबका सहयोग मिल पाया। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान हो रहा है तथा ESIC अपने स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, आज देश के कुल 722 जिलों में से 566 जिलों में ESIC की सेवाएं उपलब्ध हैं, मिल पा रही हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ESIC के माध्यम से हमने अपने IPs के साथ साथ अन्य नागरिकों को भी कोविड से संबंधित अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। देश में 21 ESIC के अस्पतालों को पूर्ण रूप से कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है तथा इन अस्पतालों के माध्यम से ESIC 3000 से भी अधिक बेड्स उपलब्ध करवा रहा है। मित्रों, आप सभी इस बात को मानते होंगे कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सपोर्टिंग स्टाफ इत्यादि पिछले कई महीनों से निरंतर सभी प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। इस महामारी में अपनी सेवाएं देते हुए कुछ ESIC के कर्मचारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। EPFO के समान ESIC में ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट का प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। मित्रों, मेरे संज्ञान में आया है कि ESIC के बहुत से प्रोजेक्ट्स वर्षों से लंबित हैं। कुछ में वर्षों से कार्य रुका हुआ है तथा कुछ में फाउंडेशन स्टोन ले होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ये वास्तव में चिंताजनक स्थिति है तथा इसका निराकरण करने एवं अपने IPs तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने ये सुनिश्चित करने के लिए हमने ESIC के सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा 17 नवंबर को एक बैठक में की थी। इस बैठक में हमारे सचिव महोदय, DG ESIC तथा ESIC के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियाँ जैसे CPWD, NBCC इत्यादि के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग तथा फॉलोअप करने जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आज की इस बैठक में हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी को ESIC के प्रोजेक्ट्स के लिए लगाने पर विचार करेंगे। कोरोना में पूरे विश्व ने मानव जीवन तथा जीवन शैली में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका को माना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ आयुर्वेद जैसे प्राचीन संरचनाओं की धरोहर है तथा हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आयुर्वेद को ESIC में और अधिक प्रोत्साहन करें। इसी संदर्भ में मैंने अपनी पिछली बैठक में MC आयुष का पद अविलंब भरे जाने का सुझाव दिया था, परंतु ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरा मानना है कि और अधिक गंभीरता से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे इस विश्वास है ESIC की अगली बैठक से पहले MC आयुष पद को भर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि आयुष के उत्पाद विशेषकर जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उन्हें हम अपने IPs और ESIC के कर्मचारियों को किस प्रकार से उपलब्ध करवा सकते हैं, इस ओर प्रयास करें। मित्रों, कई सदस्यों ने अनेक अवसरों पर ESIC में विभिन्न स्तरों पर खाली पड़े पदों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैंने समीक्षा के दौरान पाया कि कई स्तरों पर खाली पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिससे न केवल ESIC की कार्य गुणवत्ता पर असर पड़ता है, परंतु इसका सीधा प्रभाव हमारे IPs को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता है। साथ ही हजारों की संख्या में युवा रोजगार से वंचित रह जाते हैं। मैंने ये भी महसूस किया है कि ज़्यादातर पद रिक्रूटमेंट रूल्स लंबित होने की वजह से खाली पड़े हैं। मैंने इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करते हुए अविलंब भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस निर्देश के बाद ESIC ने विभिन्न पदों हेतु RR बनाने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से DG ESIC तथा जॉइंट सेक्रेटरी विभा भल्ला जी को धन्यवाद देता हूँ। इन रिक्त पदों को भरने हेतु मैंने 31 मार्च 2021 तक की समय सीमा निश्चित की है तथा मुझे विश्वास है कि हम इस समय सीमा से पहले इन सभी रिक्त पदों को भर लेंगे। मित्रों, आज की इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमने अपने उन बीमित व्यक्तियों जिनकी नौकरियां कोरोना काल में छूट गई हैं, उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 50% बेरोजगारी भत्ता 3 महीने के लिए देने का निर्णय भी लिया है। मैंने इस योजना की समीक्षा में पाया कि इस योजना का लाभ बहुत ही कम बीमित व्यक्ति उठा पाए। मित्रों, मेरा मानना है हमें जितना प्रयास किसी भी योजना को बनाने में करना चाहिए, उतना ही प्रयास उसे जमीन तक पहुंचाने के लिए भी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके। आज की बैठक में इस योजना को अभी तक की प्रगति पर भी विचार किया जाएगा। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। मित्रों, पिछली कॉर्पोरेशन मीटिंग में हमने ये निर्णय किया था कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा के रेफरल को बंद करने से पहले ये आवश्यक है कि वे सुविधाएं ESIC के अस्पतालों में उपलब्ध हों। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे IPs को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी के रेफरल को बंद करने से पहले हमारे अस्पतालों में प्राप्त सुविधाओं के आंकलन के लिए
एक समिति का गठन की गई है। इस कमेटी के सुझावों पर आज हम इस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी आईपी को जो हमें अंशदान दे रहे हैं उन्हें उनके एरिया में ईएसआईसी अस्पताल या डिस्पेंसरी की उपस्थिति न होने पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इस विषय पर भी आज हम इस बैठक में चर्चा करेंगे। हमारी आज की बैठक में हम ईएसआईसी के अस्पतालों को और बेहतर बनाने, अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ नए पद जैसे हॉस्पिटल मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को शुरू करने के लिए भी चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा यह मानना है ईएसआईसी में कार्य कर रहे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट तथा सुपर स्पेशलिस्ट को सीजीएचएस के डॉक्टर्स के समान एक सेवा शब्द तथा वेतन प्राप्त होना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने ईएसआईसी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर सकेंगे। इसलिए आज हम ईएसआईसी के डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए भी एक नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन एनएफयू स्कीम के विषय में भी चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में कुल 24 आइटम्स हैं। इसमें 17 आइटम एक्शन आइटम है तथा 7 रिपोर्टिंग आइटम है। इन सभी एजेंडा आइटम्स को हम एक एक करके हमारे डीजी ईएसआईसी आपके सामने रखेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा के समय एजेंडा आइटम से विचार के लिए आपको अवगत कराता रहूँगा। अब मैं डीजी ईएसआईसी से अनुरोध करूँगा कि बैठक का संचालन शुरू करें। और एक बार फिर से आप सभी मित्र जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, स्वागत करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि ईएसआईसी आप सबके सहयोग से एक बार सही ढंग से काम कर रही है और आपका विश्वास बना रहे और हम अपनी प्रगति में मजदूरों की सेवा में एक सही ढंग से आगे बने रहें। तो मैं अपनी बात को ही रोकते हुए डीजी ईएसआईसी से आग्रह करता हूँ